भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही सीजफायर हो गया है, लेकिन तनाव अभी दोनों देशों के बीच बना हुआ है। भारत ने अपनी सेनाएं तमाम मोर्चों पर तैनात कर दी हैं। इसके साथ ही नजर पाकिस्तान की हर नापाक हरकत पर है। इन सब के बीच जो चर्चा सबसे ज्यादा केंद्र में है वो है अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप भारत पाकिस्तान तनाव के बाद हुए सीजफायर पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी पीठ थपथपाने में लगे हैं। दुनिया में खुद का एक नया अवतार दिखाने में जुटे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर आज की तारीख में अमेरिका की ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या भूमिका है। देखें रिपोर्ट। भारत ने पाकिस्तान को अपना दम दिखाया। आतंकवादियों के ठिकानों के साथ साथ पाकिस्तान के कई एयरबेस को निशाना बनाया। साथ ही दुनिया को यह संदेश भी दिया कि भारत के साथ पंगा लेना पाकिस्तान को अब काफी महंगा पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच एक देश अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक नई भूमिका बनाकर पूरी दुनिया में वाहवाही बटोरने में जुटे हैं। कभी सोशल साइट पर तो कभी अपने भाषण में अमेरिका के राष्ट्रपति और दूसरे राजनयिक अपने अपने तरीके से भारत पाकिस्तान में सीज फायर का क्रेडिट लेने की होड़ में जुटे हैं। मंगलवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का क्रेडिट लिया। सऊदी अमेरिका इन्वेस्टमेंट फोरम में ट्रंप बोले, मैंने भारत पाक से कहा, चलो दोस्तों एक डील करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं। परमाणु मिसाइल का व्यापार नहीं करते, बल्कि उन चीजों का बिजनेस करते हैं जिन्हें आप इतनी खूबसूरती से बनाते हैं। People said it would take 4 years, 5 years. I did it. We did it in 3 weeks. Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. And they both have very powerful leaders, very strong leaders. Good. अमेरिकी राष्ट्रपति इस संदेश के साथ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव का उन्होंने मध्यस्थता करके रोक दिया है। वहीं खुद को दुनिया का मालिक समझने वाला अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो खुद मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा बुलंद करते नहीं थकते, भारत के आतंकवाद के खिलाफ कड़े रुख पर उंगली उठाने और जबरन मध्यस्थता का ढोंग में लगे हैं। भारत ने साफ कहा कि उसने पाकिस्तान के साथ हालिया संघर्ष विराम अपनी शर्तों पर किया है। बावजूद इसके ट्रंप मानने को तैयार नहीं है। देखे जरा किसमें कितना है दम। जी हां, भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दिया है कि पिछले 2 हफ्ते से हमारा जो रवैया है वो ये बताने को काफी है कि भारत की तरफ अगर कोई गलत निगाह उठाएगा तो वो देश कोई सा भी हो बख्शा नहीं जाएगा। तो भले ही अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद के देश को सबसे शक्तिशाली और खुद को सबसे बड़ा मुखिया बताना चाह रहे हों, मगर भारत आज की तारीख में किसी को ज्यादा तवज्जो देने को तैयार नहीं। विदेश और आर्थिक नीति के जानकार आकाश जिंदल ने कहा कि अमेरिका बार बार ये दिखाना चाहता है कि वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश में से एक है। उसकी इकोनॉमी सबसे मजबूत है और ये आज की बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप और उनके पहले भी जो लोग रहे हैं बहुत ज्यादा इन बातों पर जोर देते रहे हैं। अमेरिका हमेशा से अपना वर्चस्व सब जगह दिखाता रहता है। देखिए स्थिति क्या है, हम सब जानते हैं, एक सच्चाई है, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और अमेरिका लगातार दुनिया को ये दर्शाता रहता है, दिखाता रहता है कि हाँ, हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, हम दुनिया में सबसे शक्तिशाली हैं और दुनिया के अंदर हम अपना रोल प्ले करते हैं। तो वो चीज अमेरिका अलग अलग समय पे, चाहे आज डोनाल्ड ट्रंप साहब हों या उनके पहले के राष्ट्रपति हों, वो दर्शाता रहा है, दिखाता रहा है। तो मुझे अमेरिका की नीति में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं लगता। जब से रशिया एज अ ग्लोबल सुपर पावर डाउन हुआ है, चाइना को उस तरीके से ग्लोबल सुपर पावर के रूप में एक्सेप्टेबिलिटी मिली ही नहीं बहुत जगह पे। तो ऐसे में अमेरिका अपना वर्चस्व सब जगह दिखाता रहता है, दर्शाता रहता है। आकाश जिंदल कहते हैं कि अमेरिका अपनी धाक पूरी दुनिया में जमाना चाहता है, जबकि आज की तारीख में IMF ने कहा है कि 2025 में भारत दुनिया के चौथे सबसे बड़े इकोनॉमी में शामिल हो जाएगा। साल 2023-24 में भारत का GDP बेहतर रहा है।
हिंदुस्तान की हमेशा से स्वतंत्र इकोनॉमी पॉलिसी रही है। हम अपनी तेजी और गति से चल रहे हैं और ऐसे में हम किसी भी तरीके से अमेरिका से प्रभावित नहीं हैं। ये दुनिया को समझना चाहिए। जहां तक हिंदुस्तान की बात है, आज दर्शकों को बता दूं, आकाश इंदल या आकाशइंदल.in नहीं, IMF ने कहा है हम 4th बिगेस्ट इकोनॉमी, मैं 2027-28 की बात नहीं कर रहा, 2025 में ही बनने वाले हैं। 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 9.2% हमारी जीडीपी ग्रोथ रही है 2023-24, जो कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, जर्मनी हो, जापान हो, ये 1 2 3 4 है अभी, उनसे ज्यादा तेज है। आज की तारीख में पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादियों को सबक सिखा दिया है, अच्छे से सबक सिखा दिया है। अब हिंदुस्तान की इकोनॉमी भी तेजी से चल रही है, तो हम अपनी गति से, अपनी तेजी से चल रहे हैं। तो ऐसा तो कुछ है नहीं है कि हम किसी तरीके से अमेरिका से प्रभावित हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को अमेरिका भुनाना चाहता है और अब इसका आकलन भी किया जा रहा है कि आखिरकार अमेरिका चाहता क्या है। जानकार बताते हैं कि जहां तक अमेरिका के नए रुख का सवाल है, ये कोई नई बात नहीं है। अमेरिका ने पिछले 20 सालों में अगर आप देखें तो अमेरिका ने अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश की है। अमेरिका को ये पसंद है कि वो अपना वर्चस्व दिखाए और हर जगह अपना इन्वॉल्वमेंट साबित करे। ये उनका एक कैरेक्टर है। मगर भारत का अपना एक एटीट्यूड रहा है। हिंदुस्तान दोस्ती भी रखता है और अपना मतलब साधना भी जानता है। टैरिफ के मामले में आपने देखा है कि हमने अमेरिका से कैसे बातचीत करके मामले को सुलझा लिया। अमेरिका के पाकिस्तान के रुख को लेकर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हम दुनिया में किसी के धौंस में नहीं आएंगे, ये हमारे प्रधानमंत्री ने बता दिया है। अमेरिका ने कब अपना वर्चस्व नहीं दिखाया? अमेरिका तो पिछले 20 साल से कहें, मैं आपको अलग अलग इंस्टेंस पिछले 20 साल से बता रहा हूं, ग्लोबल पावर्स में कुछ भी कहीं होता है, ग्लोबल इकोनॉमी में कुछ भी कहीं होता है, जियोपॉलिटिक्स में कहीं होता है, तो अमेरिका अपना वर्चस्व दिखाना पसंद करता है, अमेरिका अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाना पसंद करता है। तो ये अमेरिका का एक कैरेक्टरिस्टिक है। जहां तक हिंदुस्तान की बात है, हमने ना तो देखिए चाइना वाला एटीट्यूड रखा यूएस के साथ टैरिफ के बाद, चाइना ने एक अड़ियल रवैया रखा और चाइना उसकी वजह से पछताया भी। हमने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब की सूझबूझ और उनकी टीम की सूझबूझ, हमने अमेरिका के साथ एक दोस्ती का संबंध रखते हुए बातचीत का जरिया अपनाया। बातचीत का जरिया अपनाया, इसीलिए हमारे टैरिफ जो है कम हुए, अब भी बातचीत हमारी चल रही है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान दोस्ती भी रखता है और साथ ही साथ हिंदुस्तान अपना मतलब साधना भी जानता है। वहीं सच ये भी है कि अमेरिका का इतिहास आतंकवाद के खिलाफ आक्रामक कार्रवाइयों से भरा रहा है। 2011 में अमेरिका ने पाकिस्तान को भनक लगे बगैर ओसामा बिन लादेन को ढेर किया। अमेरिका ने न तो पाकिस्तान की संप्रभुता की परवाह की और न ही किसी की इजाजत ली। साल 2020 में ईरान के शीर्ष सैनिक कमांडर कासिम सुलेमानी को बगदाद में ड्रोन हमले में मार गिराया। ट्रंप ने दुनिया को ठेंगा दिखाते हुए कहा, यह अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी था। लेकिन जब भारत आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाता है, तब अमेरिका का रुख पलट जाता है। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान अमेरिका कहता है कि संयम रखें। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर संयम और शांति की बात करता है। भारत पाकिस्तान सीज फायर पर शांति की बात करता है। मध्यस्थता का राग अलापने लगता है। ये ट्रम्प का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। हाँ, सही बात है, वो यूक्रेन में कोशिश कर रहे हैं, सक्सेस नहीं मिला अभी, गाजा में नहीं मिला अभी, और ये भारत वाला जो मुद्दा आया, इसमें इन्हें मौका दिखा तो इन्होंने जल्दी मूव किया। ये उन्हें एक अर्ली विन मिल गई। इसके अलावा इन्हें और विन मिल चुकी हैं। पनामा कैनाल का जो मुद्दा इन्होंने उठाया था कि ले लेंगे, अब पनामा की सरकार ने अमेरिकन शिप्स के लिए फ्री कर दिया है, वो जो टोल था, टोल फ्री कर दिया ऑलमोस्ट, तो पैसा बचा लिया अपने देश के लिए। वो यस वाहवाही लेना चाहता है, वो बिल्कुल लेना चाहता है। उसको लग रहा है कि उस पर पावर है और असलियत में है, काफी है, पूरी नहीं है पर इन्फ्लुएंशियल है, तो वो उसको इस्तेमाल करके डेफिनेटली यस अपनी वाहवाही चाहता भी है। अमेरिका के बदले हुए तेवर को लेकर अब इस पर चर्चा और शोध दोनों चल रहे हैं, यानी भविष्य में भारत को अमेरिका से कैसे संबंध रखने हैं और दोनों देशों को इशारा क्या देना है। विदेश मामलों की जानकार और खासकर अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति पर जानकारी रखने वाले रोविंद्र सचदेवा का मानना है कि इसमें कोई दो मत नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप वाहवाही लेना चाहते हैं। उसके साथ काफी पावर है, उसके पास जो इन्फ्लुएंस है वो उसका इस्तेमाल कर दुनिया में प्रभाव दिखाना चाहते हैं। ट्रंप बॉटम लाइन में देखें तो यस, कुछ पाकिस्तान के प्रति न्यूट्रल हो रहा है विदाउट डाउट, बट
उससे ज्यादा ये है कि वो भारत के हक में है। पॉइंट इसकी वो देखता है पाकिस्तान को अलग, और पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो हमेशा पाकिस्तान ने भुनाया है और लॉजिकल भी है, वो है उसकी ज्योग्राफी। पाकिस्तान जहां बैठा है उधर अफगानिस्तान है, इधर ईरान है, राइट। और इस ज्योग्राफी को लेकर के पाकिस्तान का एडवांटेज या कुछ रोल रहता है। ट्रंप ने जो करा, अव्वल मेरे ख्याल से अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने न्यूक्लियर खतरे के कारण करा। बहरहाल इसमें कोई दो मत नहीं है कि पिछले कुछ दिनों में अमेरिका का रुख पाकिस्तान की तरफ थोड़ा नरम रहा है, और उसका एक बड़ा कारण उसके भौगोलिक स्थिति है, क्योंकि जिन देशों से वो घिरा हुआ है उसका फायदा अमेरिका उठाता है। अमेरिका के सामने उसने न्यूक्लियर पावर वाला दांव खेला था। इसमें ट्रंप के साथ सऊदी और कतर जैसे 3-4 देश थे जिनके बीच वार्ता चली होगी। ट्रंप को पता था कि इस बार भारत जैसे को तैसे वाली नीति पर काम कर रहा है, और इसका जिक्र उन्होंने अपने पोस्ट में भी किया था। आज की तारीख में दुनिया भर में भारत की विदेश नीति की तारीफ हो रही है। जिस तरीके से भारत ने अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग देश से अपने रिश्ते, अपनी शर्तों पर रखे हैं, उससे भारत की नीति की दुनिया भर में चर्चा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। चलिए इसी के साथ आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए लाइव टाइम्स।